नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ परिवर्तनी एकादशी कब है, 3 या 4 सितंबर। जानते हैं इसे और किस नाम से जाना जाता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल ये एकादशी 3 सितंबर 2025 बुधवार को मनाई जाएगी। परिवर्तनी एकादशी की शुरुआत 3 सितंबर 2025 को सुबह 3:53 से होगी और इसकी समाप्ति 4 सितंबर 2025 की सुबह 4:21 पर होगी। उदय तिथि के अनुसार ये एकादशी इस साल 3 सितंबर 2025 बुधवार को मनाई जा रही है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है और जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कहा जाता है कि एकादशी पर भगवान श्री हरि शयन करते हैं, करवट लेते हैं, इसीलिए ही इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। परिवर्तनी एकादशी को और किन नामों से जाना जाता है। परिवर्तनी एकादशी को पार्श्व एकादशी और पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। परिवर्तनी एकादशी 2025 व्रत पूजा विधि। एकादशी का व्रत रखने वाले लोगों को व्रत से एक दिन पूर्व यानी दशमी तिथि पर सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए और रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। फिर व्रत के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष घी का दीपक जलाकर विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी, ऋतुफल और तिल अर्पित करना चाहिए। इस व्रत में अन्न ग्रहण ना करें और शाम को पूजा के बाद फल ग्रहण कर सकते हैं। व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद करना चाहिए। भगवान विष्णु के मंत्र। पहला विष्णु मूल मंत्र ओम नमो नारायण। दूसरा विष्णु भगवते वासुदेवाय मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरा विष्णु गायत्री मंत्र ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। अब सुनते हैं वामन अवतार की पौराणिक कथा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को वामन द्वादशी या वामन जयंती के रूप में मनाया जाता है। प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी शुभ तिथि को श्री विष्णु के अन्य रूप भगवान वामन का अवतार हुआ था। धार्मिक पुराणों तथा मान्यताओं के अनुसार भक्तों को इस दिन व्रत उपवास करके भगवान वामन की स्वर्ण प्रतिमा बनवाकर पंचोपचार सहित पूजा करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त
श्रद्धा भक्ति पूर्वक इस दिन भगवान वामन की पूजा करते हैं उनके सभी कष्ट दूर होते हैं। पौराणिक पुराणों में लिखा है कि देव माता अदिति ने विष्णु जी की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि वे अदिति के पुत्र के रूप में जन्म लेकर देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्त करेंगे। वामन अवतार की प्रामाणिक कथा। एक बार दैत्यराज बलि ने इंद्र को परास्त कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। पराजित इंद्र की दयनीय स्थिति को देखकर उनकी माँ अदिति बहुत दुखी हुई। उन्होंने अपने पुत्र के उद्धार के लिए विष्णु की आराधना की। इससे प्रसन्न होकर विष्णु प्रकट हुए और बोले, देवी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेकर इंद्र को उसका खोया राज्य दिलाऊंगा। समय आने पर उन्होंने अदिति के गर्भ में से वामन के रूप में अवतार लिया। उनके ब्रह्मचारी रूप को देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि आनंदित हो उठे। एक दिन उन्हें पता चला कि राजा बलि स्वर्ग पर अधिकार जमाने के लिए अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। यह जानकर वामन वहां पहुँचे। उनके तेज से यज्ञशाला प्रकाशित हो उठी। बलि ने उन्हें एक उत्तम आसन पर बिठाकर उनका सत्कार किया और अंत में उनसे भेंट मांगने के लिए कहा। इस पर वामन चुप रहे, लेकिन जब बलि उनके पीछे पड़ गए तो उन्होंने अपने कदमों के बराबर 3 पग भूमि भेंट में मांगी। बलि ने उनसे और अधिक मांगने का आग्रह किया, लेकिन वामन अपनी बात पर अड़े रहे। इस पर बलि ने हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि देने का संकल्प ले लिया। संकल्प पूरा होते ही वामन का आकार बढ़ने लगा और वे वामन से विराट हो गए। उन्होंने एक पग से पृथ्वी और दूसरे पग से स्वर्ग को नाप लिया। तीसरे पग के लिए बलि ने अपना मस्तक आगे कर दिया। वह बोला, प्रभु, संपत्ति का स्वामी संपत्ति से बड़ा होता है। तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दें। सब कुछ गवा चुके बलि को अपने वचन से न फिरते देख वामन प्रसन्न हो गए। उन्होंने ऐसा ही किया और बाद में उसे पाताल का अधिपति बना दिया और देवताओं को उनके भय से मुक्ति दिलाई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वामन अवतार की कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।